अगर आप वॉकिंग नहीं कर सकते क्योंकि घुटनों में दर्द है या सांस फूलता है या बस उठने का मन नहीं करता, तो आपको लगता होगा कि आपके लेग का सर्कुलेशन अब खराब ही रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी नसों को सिर्फ चलने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ स्क्वीज़ चाहिए। आज मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइजेज दिखाऊंगा जो आप सोफ़ा पे बैठे बैठे कर सकते हो, बिना पसीना बहाए और बिना आपके घुटनों पे प्रेशर डाले। लेकिन पहले एक 30 सेकंड टेस्ट जो बताएगा कि आपका ब्लड फ्लो एक्चुअली कितना खराब है। चलिए एक क्विक टेस्ट करते हैं। मैं 5 साइंस बताऊंगा और आप मेंटली काउंट करो कि आपको कितने पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। सो आप रेडी हैं? स्क्रीन पे भी ये टेस्ट हमने लिखे हैं। नंबर 1, क्या आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं? क्या रात को आपके पैर में क्रैम्प्स आते हैं, स्पेशली आपके काफ मसल्स में? क्या शाम को आपके पैर के एंकल के पास स्वेलिंग आ जाती है? क्या आपके पैर भारी लगते हैं? और 5वां, क्या आपके पैर में नीली नीली या हरी नसें दिख रही है, स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज वेन्स? अगर इन 5 में से आपने 3 से भी ज्यादा में यस बोला है तो आपके काफ मसल पंप्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और यही वो चीज़ है जो हम आज आपको बताएंगे कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जो इन एक्सरसाइजेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। पहले समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। आपका जो खून है जब पैर से वापस हार्ट की ओर जाना है तो उसे ग्रेविटी के खिलाफ जाना पड़ेगा, और इसी वजह से खून में वहां पर स्पेशल वाल्व्स होते हैं जो वहां ब्लड को ऊपर पुश करने का काम करती है। पैर में ब्लड फ्लो को ऊपर ले जाने के लिए आपके पास कोई पंप नहीं है, बट आपके काफ मसल्स कोई पंप से कम नहीं है। आपकी पैर की जो काफ मसल्स है जब वो स्क्वीज होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उस स्क्वीजिंग की वजह से वो पैर में से ब्लड को ऊपर हार्ट की ओर पुश करती है, और फिर वाल्व भी उसी साथ काम करते हैं कि वो ब्लड को वापस नहीं आने देंगे। सो दोनों चीजों की जरूरत है, एक्टिव मसल पंप एंड एक्टिव फंक्शनिंग वाल्व्स, और इसी सिस्टम का नाम है काफ मसल पंप, और डॉक्टर्स इसे सेकंड हार्ट कहते हैं। जैसे आपका हार्ट भी पंप कर रहा है, वैसे ही आपके काफ मसल्स उल्टा पंप कर रहे हैं, ब्लड को नीचे से आपके हार्ट की ओर ले जाने का काम करते हैं। बट जब ये काफ मसल्स ठीक काम नहीं करते, आप काफ मसल्स को एक्टिव नहीं करते, तो खून वहां पैरों में भरा रहता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, दर्द, कई बार नसें फूल जाती है, स्किन चेंजेस आते हैं। तो ये सब का मेन कारण है इनएक्टिव काफ मसल। तो चलिए इस सेकंड हार्ट को चालू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1। पहली एक्सरसाइज का नाम मैंने रखा है एंकल इंजन या एंकल पंप। ये सबसे सिंपल है लेकिन पावरफुल। सीधा बैठ जाइए, पैर को जमीन पर फ्लैट रखिए। अब अपने पंजों को ऐसे ऊपर उठाइए जितना हो सके शिन्स की तरफ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ मोशन अच्छी होनी चाहिए, और आपको उंगलियां, पंजे में उंगलियां नहीं बट एंकल को मूव करना जरूरी है। कुछ लोग ये एक्सरसाइज करते हैं बट सही तरीके से नहीं करते, इसलिए उनको फायदा नहीं होता। सो पैर में आप पंजे को ऊपर की ओर लाएंगे, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और अब उल्टा काम करेंगे। पंजे को जमीन पर रखिए और फिर वापस ऊपर से उठाइए। आपको देखेगा कि आपके काफ मसल्स जो है वो वहां स्क्वीज कर रहे हैं। यही आपके काफ मसल के पंप को एक्टिवेट कर रहा है। पर यहाँ पर 2 मिस्टेक्स है जो बहुत लोग करते हैं। सबसे पहली, बहुत तेज करने जाते हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को बहुत फास्ट कर रहे हो तो वहां पर वो स्क्वीज इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। सो याद रखिए, इस एक्सरसाइज के लिए आपको इसको धीरे से करना है। यू हैव टू एंश्योर कि वहां स्क्वीज ज्यादा हो। दिन में हर 1 घंटे पे अगर यह 10 से 20 बार आप करेंगे, सो टोटल हम कहते हैं कि दिन में ये 100 टाइम्स एंकल पंप करेंगे तो उनको वेन्स का प्रॉब्लम बहुत ही कम होगा। और दूसरी गलती जो कुछ लोग करते हैं वो है पंजे की जगह पर सिर्फ उंगलियां हिलाते हैं। ये उतना इफेक्टिव नहीं है। आपको पूरे एंकल का मूवमेंट चाहिए, तभी ये काफ मसल ठीक से एक्टिवेट होगा। अब सोचिए, अगर सिर्फ आपने एंकल को मूवमेंट से इतना ब्लड पंप कर सकते हो, तो बॉडी के सबसे बड़े मसल को अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो आपको क्या होगा। और एक्सरसाइज 2 में मैं यही बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 2 है नी एक्सटेंशन। आपका क्वाड्रिसेप्स मसल, मतलब आपके थाई का मसल, बॉडी का सबसे बड़ा मसल है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एक वैक्यूम की तरह काम करता है। पूरा खून जो है वो ऊपर की ओर वो पुश कर देता है।
और नए खून को खींचता है। सो काफ के बाद हम एक्टिवेट करेंगे आपके थाई मसल्स को। दोनों चीज साथ साथ काम अच्छा करते हैं। सो नी एक्सटेंशंस अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसमें आप एक पैर को जमीन पर रखिए और दूसरे पैर को सीधा कीजिए जब तक आपका घुटना जो है वो पूरा स्ट्रेट हो जाए। और इसके साथ साथ आप पंजे को फ्लेक्स कर सकते हैं और वहां पर 5 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। आप फील करेंगे कि आपका सिर्फ काफ मसल नहीं बट इवन थाई मसल टाइट हो रहा है। और फिर धीरे से पंजे को नीचे ले जाइए और पैर को नीचे लाइए। फिर वापस यही चीज आपको रिपीट करनी है। ये नी एक्सटेंशंस एक पैर में 10 बार कीजिए और उसके बाद दूसरे पैर में रिपीट कीजिए। इसका एक एडिशनल फायदा क्या है कि हमारे घुटने के पीछे, जिसको हम पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ये एक बॉटल नेक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लड क्लॉट्स का चांस है, बिकॉज जब आप पूरे टाइम बैठे रहते हैं और आपका नी बेंड है अप टू 90 डिग्री, तो वहां पर ये वेन जो है वो थोड़ी ऑलरेडी कंप्रेस्ड रहती। इस एक्सरसाइज से हमने उस पूरे एरिया को फ्लश कर दिया है। अब तक हमने पैर के नीचे का हिस्सा कवर कर लिया, लेकिन एक और गेटवे है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। अगर आपके हिप मसल्स टाइट है तो बाकी सब एक्सरसाइजेस का इफेक्ट जो है वो आधा हो जाता है। सो ये तीसरी एक्सरसाइज है सीटेड मार्च। ये खास करके उनके लिए काम आएगी जिनके हिप और ग्रॉइन मसल्स बहुत टाइट है और इसी वजह से आपको इसकी एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ेगी। सो इसको हम ऐसे करते हैं, कुर्सी में थोड़ा आगे की ओर बैठिए और आप कुर्सी की सीट या हैंडल को पकड़ के रखिए आपको बैलेंस के लिए। अब आपको करना यह है कि आपके पूरे घुटने को और पैर को ऊपर उठाना है जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, जैसे आप मार्च कर रहे हो बट बैठे बैठे। सो पहले आपने राइट घुटने को ऊपर किया, फिर उसे नीचे लिया और अब आपने लेफ्ट घुटने को ऊपर किया, वहाँ 5 सेकंड के लिए होल्ड किया और फिर वापस लाए। सो यही आपको बारी बारी से दोनों पैरों में मार्च पास्ट की तरह पर बैठे बैठे आपको करना है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके पेल्विस के जो डीप मसल्स हैं वो भी एंगेज होंगे। जो बॉडी के अंदर सबसे बड़ी वेन्स है जिनको हम आइलियक वेन्स कहते हैं, वहां पर भी उसमें ब्लड फ्लो में इंप्रूवमेंट आ सकता है। कई बार इस एक्सरसाइज में एक चीज होती है कि कुछ लोगों को बैलेंस करना मुश्किल है, सो वो पूरा आगे पीछे होते हैं। सो प्लीज आप ध्यान रखें कि आप जब तक बॉडी को स्टेडी रखेंगे और आपका ऊपर का बॉडी मूव नहीं होगा, तभी इस एक्सरसाइज से आपको फायदा होने वाला है। और अब वो बोनस टिप जो मैंने शुरुआत में प्रॉमिस की थी, ये सुनो ध्यान से, क्योंकि इन तीनों एक्सरसाइजेस का इफेक्ट आपको डबल कर सकती है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक्सरसाइजेस आपका हार्डवेयर है, लेकिन आपका खून वो आपका सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर स्लो है तो बेस्ट हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा। एंड प्रॉब्लम क्या है? डिहाइड्रेशन। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, प्यास का एहसास भी कम हो जाता है, तो काफी लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं है और उनका ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। ऑलरेडी सर्कुलेशन स्लो है और स्लो सर्कुलेशन के साथ जब ब्लड थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो दैट एड्स टू मोर प्रॉब्लम्स। सो इसी वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि आपके पानी के इंटेक को अच्छा रखिए। और पानी का इंटेक अगर अच्छा है तो आपका ब्लड जो है वो थोड़ा सा पतला रहेगा एंड इसकी वजह से आपकी हर एक एक्सरसाइजेस का आपको इफेक्ट जो है वो डबल हो जाएगा। सो हर एक एक्सरसाइज सेट के बाद एक छोटा ग्लास पानी पीना भूलिए मत। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आती है नमक की। हमारे इंडियन फूड में अचार है, पापड़ है, नमकीन है, चिप्स है, बहुत जगह पर हम नमक का इंटेक ज्यादा कर देता है। सो नमक क्या करता है कि बॉडी में पानी को गलत जगह पे रोक लेता है और पैर में वो सूजन करता है, और वो सूजन जो है वो पानी है बट वो ब्लड की जगह आपका वो सूजन पैरों में इकट्ठा होता है। सो इसीलिए आपको नमक का इंटेक बहुत ही कम रखना है। पानी का इंटेक इनफ रखिए और नमक को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखिए। एज ए डॉक्टर मुझे ये एक्सरसाइजेस बहुत पसंद है और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। बट मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि हर एक चीज में भी लिमिटेशंस होते हैं एंड आपको लिमिटेशंस मालूम होने चाहिए। अगर आपकी वेरिकोज वेन्स बहुत बड़ी है, या आपके स्किन में पिगमेंटेशन या स्किन चेंजेस आ रहे हैं, या फिर वहाँ की स्किन हार्ड हो गई है, या वहाँ पर छोटा सा जख्म बन गया है, या आपको वेरिकोज वेन्स ब्लीडिंग हो रही है, इन साइंस को प्लीज सीरियसली लीजिए। एक वास्कुलर सर्जन को दिखाइए। इन साइंस में आप होम एक्सरसाइजेस करो, कुछ भी करो, बट
इन वार्निंग साइंस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आज की मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जो है वेरिकोज वेन्स के लिए, वो लेजर है, ग्लू है, वो सीनियर्स के लिए भी बिल्कुल सेफ है। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, कोई लंबा हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं है और रिकवरी भी बहुत फास्ट है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर से आपके फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए एंड कमेंट में आपका सर्कुलेशन स्कोर ज़रूर बताइए। 5 में से आपका स्कोर क्या आया? जिसका स्कोर कम है वो ज़्यादा हेल्दी है।